मनुष्य एक अद्वितीय स्थिति है और ध्यान रखना शब्द स्थिति। एक जगत है मनुष्यों के नीचे पशुओं का, वे पूरे ही पैदा होते हैं, उन्हें जो होना है वैसे ही पैदा होते हैं। और एक जगत है मनुष्य के ऊपर बुद्धों का, उन्हें जैसा होना है वे हो गए, अब कुछ होने को नहीं बचा। और दोनों के मध्य में मनुष्य की चिंता का लोक है। उसे जो होना है अभी हुआ नहीं, जो नहीं होना है वह अभी है। इसलिए तनाव है, खिंचाव है, पीछे की तरफ खींचता है पशुओं का लोक, पक्षियों का लोक, वृक्षों का लोक, नदी पहाड़ों का लोक। आगे की तरफ खींचता है बुद्धों का लोक, जिनों का लोक, तीर्थंकरों का लोक, अवतारों का लोक। दोनों आकर्षण प्रबल हैं। पीछे के आकर्षण का बल यह है कि वह हमारा अनुभव है, अचेतन में दबा हुआ। उन सारी योनियों से हम यात्रा करके आए हैं, वे जानी मानी हैं, परिचित हैं। उन लौट जाना आसान मालूम होता है। इसलिए शराब और शराब जैसे मादक द्रव्यों का इतना प्रभाव है। शराब की खूबी यही कि थोड़ी देर को तुम्हें तुम्हारी आदमियत से नीचे गिरा देती, तुम्हें फिर वापस पशुओं के जगत का हिस्सा बना देती। वही शांति, वही सन्नाटा, वही निश्चिंत भाव सुखद मालूम होता है, लेकिन वापस तो लौटना ही होगा। थोड़ी बहुत देर नशे में डूबकर फिर वहीं लौट आओगे जहां थे, और भी ज्यादा चिंताओं में। क्योंकि जितनी देर तुम बेहोश रहे चिंताएं बढ़ती रहीं। चिंताएं तुम्हारी बेहोशी की फिक्र नहीं करती। फिर रोज रोज ज्यादा शराब, ज्यादा मादक द्रव्य लेने होंगे, क्योंकि तुम उनके अभ्यस्त होने लगोगे। लोग इतने अभ्यस्त हो सकते हैं कि तुम्हें पता ही ना चले कि वे पिए हुए। मेरे एक मित्र हैं, पुराने पियक्कड़ हैं, गहरे पियक्कड़ हैं। उनकी शादी हुई, 5 साल बाद उनकी पत्नी को पता चला कि वो शराब पीते, क्योंकि एक दिन घर वो बिना पिए आ गए। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पता चला। रोज पी के आते थे तो बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होते थे, बिना पिए आए तो थोड़े डगमगाते थे, थोड़े अस्त व्यस्त थे, थोड़े बेचैन थे। जिस दिन बिना पिए आए उस दिन पत्नी को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं उनसे वर्षों से परिचित हूं। कितना ही उन्हें पिला दो, तुम ऊपर से जांच करके बता नहीं सकते कि वो पिए हुए। अभ्यस्त हो गए, शरीर ने इस नए रसायन को सीख लिया। और फिर लाख भूल जाओ, भूलने से चिंता मिटती नहीं। चिंता तो अपनी जगह खड़ी है, और चिंता मनुष्य की दुश्मन भी नहीं, उसकी मित्र है। चिंता का कांटा ही तो उसे आगे बढ़ाता है, वही तो उसकी चुनौती है। सोम रस से लेकर ऋग्वेद के, आल्दुअस हक्सले के एलएसडी तक,
आदमी निरंतर इस बात की खोज की है कि मैं वापस कैसे लौट जाऊं। कवियों के मन में बहुत आकर्षण होता है पक्षियों जैसे आकाश में उड़ने का मुक्त गगन, फूलों जैसे सूरज में खिलने का, वृक्षों की हरियाली, नदियों का कलकल नाद, सागर में उठते तूफान और आंधियां, आकाश में गरजते बादल और कड़कती बिजलियां। और कवि आतुर हो आता है लौट चले पीछे को। यह आकस्मिक नहीं है कि कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ आम तौर से मादक द्रव्यों में उत्सुक हो जाते। इसके पीछे कारण है, वो पीछे लौटना चाहते हैं। और पीछे लौटने का एक ही उपाय है, हम कैसे भूल जाएं उस जगह को जहां की हम। मगर समय में पीछे लौटा ही नहीं जा सकता। एक बाप अपने छोटे से बेटे को समझा रहा था नेपोलियन का प्रसिद्ध वचन कि इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। उसके बेटे ने कहा रुको, 1 मिनट रुको, मैं भी आया। मैं अभी सिद्ध करता हूं कि एक चीज निश्चित असंभव, मैं बहुत दिन से करके देख रहा हूं, संभव होती नहीं। वो भागा गया स्नान गृह में और वहां से टूथपेस्ट की डब्बी ले आया। टूथपेस्ट के ट्यूब को निकाल के उसने 2 जोर से पिचका के टूथपेस्ट बाहर निकाल दिया और अपने बाप को कहा अब इसको फिर भीतर करके दिखा दो। तो मैं मान लूंगा कि नेपोलियन ठीक कहता है कि जगत में कुछ भी असंभव नहीं। मैं तो बहुत कोशिश करके हार चुका। जो बाहर आ गया सो आ गया, फिर भीतर नहीं जाता। इस छोटे से बच्चे ने अपने ढंग से एक महत्वपूर्ण बात कह दी। छोटे बच्चे कभी कभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह देते। इसने यह कह दिया कि कुछ चीजें वापस नहीं लौटती और समय तो निश्चित ही वापस नहीं लौटता है। कोई उपाय नहीं है समय की यात्रा में पीछे जाने का। तो आदमी आगे ही जा सकता है, पीछे नहीं। पीछे जाने की चेष्टा में जितना समय गंवाया व्यर्थ गंवाया। उतना समय अगर हम आगे के पड़ाव की तलाश करने में लगाएं तो चिंताओं के पार हो सकते हैं, चिंताओं का अतिक्रमण हो सकता है। मनुष्य के भीतर बुद्ध होने की क्षमता है। आया है पशुओं के जगत से, मगर लेकर आया है गीत बुद्धों का। गाना है वही गीत, तभी संताप मिटेगा, तभी चिंता टूटेगी, तभी ये बिखराव हटेगा। हम इस दुनिया में जरूर हैं, मगर हम इस दुनिया के नहीं। हमें आगे जाना है, हमें पार जाना है। पार का बुलावा प्रतिपल आ रहा है। दूर का किनारा पातियों पर पातियां भेज रहा है। कब तक अनसुनी करोगे? कब तक पीठ किए रहोगे?